Hello friends, welcome back to my channel. हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। सो हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे आप लोग, और ये 2004 और 2005 में पूछे गए क्वेश्चंस है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे जो कि सारे यूनिट से पूछे गए क्वेश्चंस है। सो वन बाय वन करके हम लोग सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपका जो क्वेश्चंस पूछा गया है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार आपके एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वह डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की स्टडी के इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे आपका हिंदी भी दिया गया है। तो यूनिट 1 से ये आपका ये दो क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट सेकेंड से डिफाइन कल्चर, डिस्कस द नेचर ऑफ कल्चर। ये भी आपको बार बार पूछे जाते हैं। कल्चर और कल्चर के नेचर को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइट एंड इजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर के पर एक निबंध आपको लिखना है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट यूनिट थर्ड से डिफाइन मैरिज एंड डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ मैरिज। आपको मैरिज को डिफाइन करना है और डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिजेस के टाइप्स को भी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह डिस्क्राइब द मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रिफिकेशन। सामाजिक स्त्रीकरण का मेन बेसिस, प्रमुख कारणों को लिखना है। उसके बाद आपका यूनिट फोर से आपका जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट है आपका व्हाट इज कन्फ्लिक्ट्स एंड उसके वेरियस फॉर्म्स को भी लिखने हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसी में जो आपका और क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉर एंड डिस्क्राइब मेन कॉजेज ऑफ वॉर। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ नोट्स है जो कि पहले आपको इस तरह दिए जाते थे। सो हम लोग यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 से जो आपका क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है फर्स्ट आपका डिफाइन सोशल चेंज एंड डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ चेंज। उसके बाद आपका इसका और में जो क्वेश्चंस है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लॉग एंड गिव एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। उसके बाद आपका यूनिट 6 से जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और में वो है डिफाइन सोशल प्लानिंग एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। 7 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो डिस्क्राइब वेरियस इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। उसके बाद आपका जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है और में वो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज डिलिक्वेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलिक्वेंसी। उसके बाद आपका लास्ट जो यूनिट 7 है, 7 में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है 8 नंबर है, वो एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। उसके बाद आपका जो लास्ट है वो है डिस्क्राइब वेरियस सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, ये था आपका 2004 में जो पूछा गया था वो सारे क्वेश्चंस। आपको सारे यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे कि सारे यूनिट से जो आपका क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चंस पे ध्यान दें। उसके बाद बात करते हैं कि 2005 की जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी। तो इसके जो यूनिट फर्स्ट से जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है वो है आपका फर्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसके बाद इसके और में जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द हाउ सोशियोलॉजी एंड ऑर्थोपोलॉजी आर रिलेटेड ईच अदर। उसके बाद आपको यूनिट 2 से जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है वो है क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। उसके बाद इसके और में जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है वो है डिस्कस द कल्चर पास्ट ऑफ द मैन। अतीत में जो भी था कल्चर का उसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आप यूनिट थर्ड से जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है वो है डिफाइन कम्युनिटी एंड डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलेज कम्युनिटी। और में जो आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है व्हाट इज रिलीजन एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन सोशल लाइफ। उसके बाद यूनिट 4 से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपका क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ
फॉर्म्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन। उसके बाद इसके जो और में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है आपका डिफाइन कंपटीशन एंड डिस्क्राइब द हाउ कंपटीशन इज डिफरेंट टू कन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद इसी तरह आपको यूनिट 5 से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंजेस एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ सोशल चेंज। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कल्चरल फैक्टर्स एंड सोशल चेंज इन इंडिया। यूनिट 6 से जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है वो है आपका डिफाइन सोशल कंट्रोल एंड डिस्क्राइब द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। उसके बाद 6 का जो और में जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है वो है आपका फर्स्ट व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड सजेशन द रिमाइंडर्स ऑफ फॉर कंट्रोलिंग ऑन पॉपुलेशन। 7 में जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है वो आपका डिफाइन प्रोस्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द क्राइम एंड डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द क्राइम। उसके बाद यूनिट 7 से जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है वो आपका लास्ट है, वो आपका इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंडिपेंडेंट विच ईच अदर एक्सप्लेन है। उसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो डिफाइन पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स ये था मेरा बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें सारे यूनिट से आपको दो दो क्वेश्चंस लिया गया था। ये 2004 और 2005 का क्वेश्चंस है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस को आप देखते रहे, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।